Dear students, good morning to all of you. Hi, this is Raju. Once again, I am going to explain the exercise question of chapter 1 in civics. For standard 7, the first question is, in a democracy, why is universal adult franchise important? यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक प्रजातंत्र में वाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पोर्टेंट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हम ऐसे समझेंगे, इन ए डेमोक्रेसी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। प्रजातंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। फर्स्टली हम कहते हैं कि जब डेमोक्रेसी का गठन होता है, मतलब यहाँ लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक सरकार का रूप है जो ऑफ द पीपुल, दैट मीन्स जनता का, बाय द पीपुल जो चुनी जाती है जनता के द्वारा, एंड फॉर द पीपुल और जो वर्क काम करती है जनता के लिए, एंड दैट मीन्स हियर ऑफ द पीपुल मतलब जनता का, ये जनता का होता है। एंड कम टू द सेकेंड पॉइंट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 14 कहता है प्रजातंत्र, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का निवासी है कानून के सामने बराबर है। एंड कम टू द थर्ड पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो कंसेप्ट है वह आधारित है फुल्ली समानता पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं समानता का। एंड कम टू द टॉपिक 4, एवरी अडल्ट रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, हियर द मीनिंग ऑफ क्रीड दैट मीन्स धर्म। एवरी अडल्ट रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, सेक्स, दैट मीन्स जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र या लिंग, द रिच आवर पुअर बैकग्राउंड, इट्स डेंट मैटर पर्सन बिलोंग टू एनी बैकग्राउंड। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति धनी समुदाय से बिलोंग करता हो या वो गरीब हो या अमीर हो, इज अलाउड टू वोट, उन सबको मत देने का अधिकार है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हियर इज कंप्लीट ऑफ क्वेश्चन 1. Then come to the question 2. That means your question 2 is related to read the box on article 15 and state two ways in which this article addresses inequalities. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15। आप पुनः पढ़े आर्टिकल 15 के बक्से को, एंड स्टेट टू वेज, और उन दो रास्तों को व्याख्या करें, उन दो रास्तों का, इन विच, जिसमें दिस आर्टिकल एड्रेसेज इनइक्वालिटी, यह आर्टिकल जो है संबोधित करता है असमानता को। हियर जस्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन रिगार्डिंग द आंसर। द आर्टिकल 15 एड्रेसेस इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू सॉफ्ट्स, दैट मीन्स आर्टिकल 15 जो संबोधित करता है हमारे असमानता को किस रूप में, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेस सॉफ्ट्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, चाहे वो पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो, दुकान हो, होटल्स एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, चाहे वो पब्लिक इंटरटेनमेंट का जगह हो या होटल्स हो, इन चीज़ों में। और दूसरा, द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, चाहे कुआं, टंकी या बाथिंग घाट्स हो, रोड्स एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिसोर्ट,
किसी प्रकार के रास्ते या जो भी पब्लिक प्लेसेस मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, जो मेंटेन किया गया हो पूर्ण रूप से या उसे वर्गीकृत रूप से राज्य के फंड के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड के द्वारा, आवर डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक above are the given to ways by which आर्टिकल 15 एड्रेस इनइक्वालिटीज। यहाँ पे ये दर्शा रहा है उन सभी जगहों पे एक समान एक साथ सभी जाति, समुदाय, धर्म के लोगों को इस्तेमाल करना है, उसमें कोई असमानता नहीं दिखनी चाहिए। यही हमारा आर्टिकल 15 एड्रेस कर रहा है। हियर इज द कंप्लीट ऑफ अबाउट योर क्वेश्चन 2।